सबसे पहले तो एक मरतबा फिर बहुत बहुत मुबारक हो। और क्या कहना चाहेंगे आप? पता है कि अभी कराची किंग्स का क्या होगा, लेकिन कराची किंग्स 0 है, मैं 3 हूँ। अच्छा नहीं, बस दिखा देते अभी दिखा देता। आज आप देखें आपके कदम इतने मुबारक साबित हुए कि ऐसा लग रहा है कराची किंग्स शायद जीत सकता है। 16 पे 40 हैं। अब यहाँ से अगर हार जाए तो फिर तो बदकिस्मती के अलावा मुश्किल लग रहा है। पहले मैच से मेरी जानिब से डील चल रही है यहाँ कि जिस दिन कराची जीतेगा उसके अगले दिन बिरयानी होगी। अच्छा हाँ, आज तक नहीं हो आज आप क्या? लेकिन आज जुम्मे को तो बोल में बिरयानी बनती है। हाँ यहाँ तो बनती है, लेकिन कराची जीतेगा तो गलत टाइम पे कल आना चाहिए था। तो आज बिरयानी होगी। आज जीतती तो कल बिरयानी थी। ये एक कराची का सफर तो पीएसएल में बहुत मुश्किल है, लेकिन आमिर भाई ये आपका जिंदगी का नया सफर इस वक्त कैसा गुजर रहा है? अभी नया नया है, बहुत कम रोज हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं सफर? महसूस तो वैसे कर रहे हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन देखिए लोगों की बेवजह दीन ना पढ़ने के बाद ये सब जो बातें मैं सुन रहा हूँ, इससे ये अंदाज़ा ज़रूर हुआ है कि मेरी नमाज़ें छूट गई और जो मेरे रोज़े रह गए वो मुझे मिल जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इतनी बुराई चल रही है कि पूरी बुराई नहीं, अक़द मसनून पर गालियाँ बक रहे हैं। ऐसा ही अक़द मसनून मैंने हलाल काम किया है, ज़िना तो नहीं किया। तो मकसद ये कि मैं ये तो नहीं हूँ कि मैं घर में बैठा हूँ और किसी माशूका को बगल में लिए और फ़ोन आए और मैं कहूँ जानूँ मैं बस अभी पहुँच रहा हूँ, और मेरी बीवी का फ़ोन हो और मैं माशूका से अपनी कहूँ कि यार मैं क्या करूँ, मुझे जाना है। तो मैं हराम के रिश्ते से तो नहीं हूँ ना, मैंने हलाल का रिश्ता कायम किया है, और वो रिश्ता कायम किया जिसके लिए कुरान करीम में कि फ़न क्यों माताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। तो मुझे जो अल्लाह ने हुक्म दिया मैंने वही किया, मेरी इस्तिताअत से मैंने कर ली। इसमें लोगों को ये समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो बातें क्या कर रहे हैं। चूँकि हिंदुस्तान से आए हैं तो वहाँ पे सरस्वती और सती का तस्वुर रहा है एक बीवी का, तो वो ये समझते हैं कि शायद हम एक बीवी होनी चाहिए। देखिए दीन ये नहीं कहता, दीन ये कहता है क्योंकि देखिए वख़ुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, अल्लाह ताला ने इंसान को कमज़ोर बनाया है, यानी उसको ज़ईफ़ बनाया है। और इसीलिए इसकी तफसीर में मुरादाबादी साहब लिखते हैं कि जो फितरी कमज़ोरी है वो सबसे बड़ी होती है इंसान की नफ्सानी ख्वाहिशात। तो उस पर काबू पाने के लिए अल्लाह ताला ने 4 शादियों की इसलिए इजाज़त दी कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है, वो खालिक है, वो उससे ज़्यादा बेहतर कौन जानेगा, उससे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जानता, बल्कि वही बेहतर जानता है। इसलिए उसने ये एक सिस्टम, एक निज़ाम बनाया। वरना पूरी दुनिया में देख लें, एक शादी होती है, रिलेशन कितने होते हैं ये आपको बताओ, या अगर आप अमेरिका में जाएँ सब जगह सबके रिलेशन बने होते हैं, बिल्कुल कम अज़ कम हमारा रिलेशन वही है जो नबी करीम ने बताया है। बेशक सुभान अल्लाह। और यहाँ पर जो है वो ऐसा ही हमारा कल्चर है कि माँ बाप बच्चों को लेके जाते हैं, वहाँ कल्चर ये है बच्चे अपने अपने माँ बाप लेकर आ रहे होते हैं, बच्चे वही है, माँ बाप अलग अलग चल रहे हैं। और मेरे ख्याल में जो कम इल्मी वाली आपने बात की है, जो कम उम्री पे सवाल हो रहा है, कम इल्मी की वजह से ही हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, देखें हमारे हम मुसलमान हैं, इस्लाम में क्या जायज़ है, बिल्कुल, तो फिर बात करने की क्या जरूरत है? जबरदस्त, जो कर सकता है करे, क्यों नहीं आप वो दिए। और उसके भी मसले हैं कि आज एक मैंने शादी कर ली दूसरी, वो भाई वो भी है ना, दूसरी भी शादी हो जाए तो वो भी है ना, मतलब दूसरी चीज़ों से बच जाएगी। बिल्कुल तो बेसिकली यही चीज़ ये कॉन्सेप्ट है। और फिर ये भी है कि देखिए ये जो आपका उम्री की बात आपने कही, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आप सही मुस्लिम उठाएं, उसकी पहली हदीस है, बिल्कुल पहली हदीस ये कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की शादी हुई, बड़ा मज़ेदार वाक़या है। शादी हुई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त किया, तो मैंने हमें शादी में बुलाया जाबिर, क्योंकि हज़रत जाबिर से उनकी बड़ी मोहब्बत थी। हज़रत जाबिर, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान, ये 2 ऐसे साहबी हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत करीब थे, बल्कि मुनाफिकों की लिस्ट हज़रत हुज़ैफ़ा के पास होती। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि तुमने हमें शादी में नहीं बुलाया। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुआ ये कि मैंने मेरे भाई का इंतकाल हो गया, तो उनकी जो बीवी थी मैंने उनसे शादी कर ली ताकि उन्हें बच्चों को मैं, तो आपने कहा ठीक किया, लेकिन कम उम्र से करता ताकि वो तुझसे खेलती तुझसे खेलता, करना तुझको ये चाहिए। एक्चुअली खेलने का मतलब ये है ताकि तू उसके लेवल पर आता, वो तेरे लेवल पर आती। यहाँ खेलने का मतलब है कि तू जो इंसान बना फिरता है, इतनी बड़ी तेरी, मैं बड़ा आदमी, मैं ये, जब छोटी से आते हो तो फिर छोटा बनना पड़ता है। जैसे रसूलुल्लाह हज़रत आयशा के साथ गुड़ियों से खेलते थे, रेस लगाते थे, और रेस में खुद हार जाते थे। नबी हार सकते, एक मौके पर खुद हारे, एक मौके पर जीता। नबी हार सकते, खुद हार जाते थे, बिल्कुल ऐसे। वो अपनी गोद में उठा के तमाशा दिखाते थे हबशियों का, अम्मा आयशा की दिल की खुशी, और वो अम्मा आयशा के लिए चोटी गूंजते थे उनकी, और उनको बनाओ शिकार करते थे ताकि वो, अब क्या रसूल का लेवल, वो रसूल के लिए तो सब खड़े होते इतराम में, पूरी आप वो बता ये रहे कि तू उससे खेलता, वो तुझसे खेलती, वो तेरे लिए आती, तू उसके लिए आता। ये सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है कम उम्र की शादी जो होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सही है। आप यही कहें यार, शादी के जासूस तो नहीं छोड़ा। जावेद भाई असल में तनकीद वो कर रहे हैं जो नहीं कर पा रहे ना, तनकीद उनकी तरफ से आ रही है। भाई उनकी तरफ से इसलिए आ रही है कि जो उन्होंने एक तबीब को अपनी दिखाई, इरशाद कहने लगा कि सारा बदन लाजवाब है, शादी न कीजिएगा
कभी भूल कर जनाब एक आपकी मशीन का पुर्जा खराब है। हाँ जी, और वो पुर्जा भी दिल है, मैं बता दूं। ये चीज जो हुई थी, हाँ जी, वो दिल की शरियानों की वजह से कहा गया, पुर्जा भी बता दूं। ये चीज जो हुई थी हमारे क्रिकेट में हुई थी कि एक प्लेयर ने ऐसा फील्डर था, हमारी प्लेयर ने खेल रहे थे, कैच छोड़ दिया था। अब सब लड़के इसके पीछे लग गए, और छटता है कि वो छटता है छोड़ता है, इतना गर्मी का कहता है यार मैं कैच ही छटा जो सूसो नहीं छटा। अच्छा यही बात है, यहाँ पर भी यही है, शादी की है भाई, जासूस तो नहीं छड़ा, लेकिन कप्तान ने, खान साहब ने पायलट जरूर छड़ा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।